तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं तुम्हें 2 रूल समझाना चाह रहा हूँ बच्चे कॉन्वेंसी के। वैसे और भी रूल्स होते हैं जो क्लास 10th में आएंगे। मैं इसलिए क्लास 10th की बात करते जाता हूँ कि मेनली क्लास 10th और 12th है हमारे। क्लास 9th इज लाइक बेस बना रहे तुम्हारा क्लास 10th के लिए 11th के लिए। अब 2 कॉन्वेंसी रूल हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एस और एक ए। ठीक है। अब देखो एस में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट साइड एंगल साइड। मान लो देयर आर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें ये इसके बराबर दे दिया बच्चों, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दे दी। ये गिवन है। ठीक है। तो मैंने कहा कि शो करो ये दोनों कॉन्वेंट है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें बताना है कि कहाँ पे देख रहे हो। तुम बोलोगे कि भाई ए बी इक्वल टू डी है, जो भी रीजन है, अगर गिवन है तो गिवन। अगर कोई रीजन है कोई कि अपोजिट साइड्स ऑफ समथिंग आर इक्वल, दिस फलाना, तो रीजन दोगे बैक। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, अगर गिवन ठीक है। अगर कोई रीजन की वजह से कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फलाना फलाना, तो रीजन दोगे। रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब तुम देखो ध्यान से बच्चे, जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? बीच में। अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके, इन दोनों के बीच में ही है एंगल ये, तभी ये एस माना जाएगा, एस ए। तो बाय एस ए एस यू कैन राइट की ट्राइंगल ए बी सी नाउ यूजिंग द कॉन्वेंट साइन। कॉन्वेंट का साइन क्या था? ये। ठीक है। तो कॉन्वेंट साइन, दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्वेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये हमने कैसे कर दिया? बाय एस ए एस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एक तरीके से कॉन्वेंसी का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जिसे कहते हैं सीपीसीटी। आधे से ज्यादा 80 to 90% क्वेश्चन जो होंगे बच्चे तुम्हारे सीपीसीटी से होंगे। ठीक है, 80 से 90% क्वेश्चन। अभी तो मैं इंट्रो ही दे रहा हूँ, चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सीपीसीटी में क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फुल फॉर्म तो ये होती है। अब देखो समझ लो होता क्या है। अगर तुमने 2 फिगर कॉन्वेंट कर दिए हैं, तो उनके कोई से भी पार्ट इक्वल कर सकते हो सीपीसीटी से। इसलिए ब्रह्मास्त्र है, मतलब हर चीज हो सकती है। मतलब जैसे ये दोनों तुमने कॉन्वेंट कर दिए, अब वो आगे बोले क्या ए सी इक्वल टू डी एफ है? बिल्कुल है। कैसे? बाय सीपीसीटी, क्योंकि तुमने कॉन्वेंट कर दिए हैं। क्या ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बाय सीपीसीटी दोनों कॉन्वेंट है। तो क्या कर सकते हो? सीपीसीटी से दोनों बराबर। क्या ये इसके बराबर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो कि सीपीसीटी से। वंस दे आर कॉन्ग्रुएंट यू कैन डू एनीथिंग, एनी टू पार्ट्स कैन बी इक्वल बाय व्हाट? बाय सीपीसीटी। ये फंडा समझ आया जो मैंने समझाया बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये तो हमारा हो गया एस की बात, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट थिंग इज ए एस ए क्या होगा बताओ? ए बी सी, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। थोड़ा गा लेता म्यूजिक फॉर्म में। देखो अब क्या होगा यहाँ पे? एंगल साइड एंगल, तो एंगल एक मान लो ये ले लिया मैंने। ठीक है। ये साइड मैंने इक्वल ये वाली ले ली, और बी इक्वल टू क्या ले लिया? ई। तो इसमें आप देखो, इसमें नोटिस करो कि एस बीच में होना चाहिए। क्या ये बीच में होना चाहिए? एस बीच में होना चाहिए। तो ये जो एस बीच में होगा तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि मान लो ऐसा है, ये मैं यहाँ से हटाया। ठीक है। ये कि भाई इसमें तो ये इन दोनों के बीच का है, इसमें इन दोनों के बीच का है ही नहीं, तो ये कॉन्वेंट नहीं हो सकते। ठीक है। ध्यान रहे एस क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल एंगल्स के बीच का होना चाहिए, तभी होगा। बिल्कुल उसी फॉर्म से करेंगे और इसको भी। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये ए एस ए रूल है। एक और होता है, ठीक है, एक और होता है जो न्यू है तुम्हारे लिए, ए एस, दैट इज एंगल एंगल साइड। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि हमारी जो साइड है वो बीच में हो। जैसे ए बी सी है और मेरे पास क्या है? डी ई एफ है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा जो, जैसे मान लो ए है, साइड मेरी ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बीच वाली नहीं होनी चाहिए। ए एस अपार्ट फ्रॉम मिडिल वन। ठीक है, इसका मतलब ये है। और ऐसे ही यहाँ पे देखो, मान लो ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये वाला साइड, तो मतलब क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया फिर से? कॉन्वेंट बाय ए एस। तो तीनों रूल क्लियर हो गए बच्चों? एस माइंड में रखने हैं। एस ए एस ए
and AAS. Yes, sir. ये याद रखिए. So Yes. प्लीज वो CPCT वाला गेम एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ बिल्कुल. देखो CPCT क्या कहता है? CPCT कहता है corresponding parts of congruent triangle. मैंने ये इस तरीके से अभी समझाया है क्वेश्चन के बिना. देखो मान लो इसी को करते हैं हम एक बार. इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. Suppose I have these questions की ABC और DEF. मैंने तुमको क्या दिया बच्चे? ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और ये और ये बराबर. और मैंने फिर तुमसे कहा कि प्रूव करके दिखाओ कि BC इक्वल टू क्या है? EF. ये प्रूव करना है. ये क्वेश्चन है. मैं खुद से बताऊं. सबसे पहले तुम्हें अगर ये प्रूव करना है वो तो ठीक है, पहले कॉन्वेंट करोगे. कॉन्वेंट कैसे करेंगे? फिर से वही लिखना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. नाउ एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D. गिवन है ये हमें, मैंने खुद ही दिया है तुम्हें क्वेश्चन गिवन. AB इक्वल टू D, कोई रीजन की वजह से ये भी गिवन दिया है मैंने तुम्हें. उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन दिया है. ठीक है. तो ये देखो एंगल, ये हो गया साइड बीच में बिल्कुल देखो दोनों के, और दिस इज एंगल अगेन. तो कौन सा रूल हो गया? बाय एंगल साइड एंगल. सो ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्वेंट टू ट्राइंगल DEF. सर आपने कॉन्वेंट की प्रूव करा, हमें तो ये प्रूव करना था. द रीजन इज कि ये जब ही प्रूव होगा जब तुम कॉन्वेंट कर पाओगे. और ये कैसे होगा प्रूव? CPCT से. जब दो ट्राइंगल कॉन्वेंट हो जाते हैं तो उनके कोई भी दो पार्ट बराबर कर सकते हो. तो मतलब BC इक्वल टू EF अपने आप ही होगा. बस एक रीजन लिखना है, क्या? बाय CPCT. तभी तो मैंने इसको ब्रह्मास्त्र बोला कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है. अगर वो यही नहीं ये भी कह देता प्रूव करने को कि भाई एंगल C को एंगल F के बराबर प्रूव करो, तो बाय CPCT. एक बार बस कॉन्वेंट करने की देरी है. समझ आया सबको? यस सर. Yes, sir. करते हैं अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट. सामना तुम्हारी स्कूल में क्लासेस हो रही है? यस सर, हो रही कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? मैथ्स. है. इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अच्छा, फोर्थ वाला. चलो रिवीजन के समय अब ये चैप्टर और कर लेते हैं. और फर्स्ट 4 चैप्टर्स की मेरे पास वीडियोस हैं भाई. ठीक है. मैंने तुम में से आधे से ज्यादा को मेल कर दिया था पहले. ठीक है. व्हेन आई वाज इन नोएडा, राइट. तो मैं जो बच्चे के पास नहीं है मेरे को बता देना, मैं फिर से मेल कर दूंगा. फर्स्ट 4 चैप्टर्स. मेरे पास नहीं है. तुम्हारे पास नहीं है? ठीक है. तुम लेट आए होगे ना. तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स की आई हैव रिकॉर्डेड वीडियोस अच्छे से पढ़ाए हुए, तो मैं सेंड कर दूंगा. इसलिए बना रखे थे कि इन केस लेट कोई ज्वाइन करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इज फर्स्ट टाइम ऑलवेज, राइट. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिख रहा है बोर्ड पे बच्चों क्वेश्चन? देखो, इन क्वाड्रेटल ACBD एक क्वाड्रेटल है. इसमें AC इक्वल टू क्या है? AD. तो सबसे पहले गुड थिंग जो हमें करनी चाहिए, गिवन लिखना चाहिए. उससे आधे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो AC इक्वल टू क्या है? AD गिवन है. ठीक है. AB बाइसेक्स एंगल A. AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, मतलब कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD. ठीक है. शो करना है कि ट्राइंगल दिस इज कॉन्वेंट ट्राइंगल ABD. पहला पार्ट. फिर कह रहा है तुम इसके बारे में क्या कह सकते हो. ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे इसके बारे में, पहले तो देख लें. तो टू शो लिखोगे यहाँ पे. अगर तुम ये इतना पार्ट ही लिख देते हो जो मैंने अभी लिखा, तो 1 नंबर तो पक्के हैं. ये बोर्ड तक चलता है रूल कि इतने तक के 1 नंबर पूरे पक्के मिलते हैं. ठीक है. तो इतना लिखना ही लिखना है, और इसे प्रैक्टिस में आज से ही डालो कि मेरे को गिवन और टू प्रूफ लिखना है. जो चैप्टर्स कंस्ट्रक्शन टाइप होते हैं, ट्राइंगल्स फिगर्स टाइप होते हैं, तो अब शो करना है. ठीक है. तो मैंने तुम्हें बताया था, देखो इन दोनों में कैसे शो होगा. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, वही लिखेंगे जो बताया था तुम्हें उसी तरीके से. अब देखो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें. AC इक्वल टू क्या दिख रहा है? AD. कैसे दिख रहा है? ये तो गिवन से है, गिवन है. देखो तो गिवन हो जाएगा यहाँ पे. देन द अदर थिंग इज कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि बाइसेक्ट दे रखा था. एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD. अगेन गिवन, रीजन देना है. अब देखो बच्चों, दोनों में AB क्या है? दोनों में AB कॉमन है, मतलब AB की लेंथ बराबर होगी.
कॉमन है मतलब दोनों में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है, जब भी हो रहा है कि दोनों इक्वल होंगे, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी लिखोगे ब्रैकेट में कॉमन, रीजन क्या है कॉमन। अब बताओ कौन सा रूल बन रहा है, कोई बता सकता है? बन रहा है नहीं बन रहा? साइड, बीच में एंगल एंड देन अगेन साइड, राइट। तो किससे बन जाएगा ये कॉन्वेंट, किससे होगा, बाय एस ए एस। ट्राइंगल एबीसी विल बी कॉन्वेंट टू ट्राइंगल एबीडी। समझ आया है? यस सर। कि मैंने तुम्हारा बेस पहले ही बहुत बना दिया, 15 मिनट तो उसी पे 5-10 मिनट डिस्कशन। सबको क्लियर है भाई? यस और नो? यस सर। तो अब सेकंड पार्ट की बात आ गई। सेकंड पार्ट का तुम्हें पता ही है वैसे कैसे शो करना है, अभी अभी मैंने ब्रह्मास्त्र दिया था। कोई सा भी अब पार्ट प्रूव करना है तो उससे हो सकता है वो। देखें आप क्या दे रखा है। कह रहा है बीसी और बीडी के बारे में क्या बता सकते हो, देख लो। बीसी और बीडी का है, बीसी एरा बीडी एरा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बाय व्हाट? बाय सिपिसिटी बराबर होंगे, क्योंकि हमने कॉन्वेंट प्रूव कर दिया। तो सिंपल लिखना है सेकंड पार्ट के लिए, बाय सिपिसिटी बीसी इक्वल टू बीडी, खत्म। मान लो ये नहीं देता ना, तुम्हें ये दे देता, मान लो। समझ आया सिपिसिटी वाला कंसेप्ट पहले? यस सर। ठीक है। अगर मान लो ऐसे दे देता वो, जो मैंने चाहता हूं कि वो ये नहीं लिखता शो दैट, और डायरेक्ट कह देता व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, तो तुम्हें समझ जाना है कि मुझे पहले कॉन्वेंट करना है, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बोलूंगा मैं। कभी इसी को ढूंढने लग जाओ, मेक श्योर अभी आएगा ऐसे आगे क्वेश्चन जब क्लियर हो जाएगा। अभी वो तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे कि हाँ भी कॉन्वेंस करते हैं फिर सिपिसिटी करते हैं। समझ आ गया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो जो भी करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इतना ज्यादा कैफीन मत डाले करना, ज्यादा हो जाता है। चल ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट वाला हो गया ना भाई क्लियर, चलो तो सेकंड पे आते हैं। अभी तक किसी को चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा? बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। फिगर को मैं बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अभी प्रॉब्लम है इसकी, आई एम इन गाँव बच्चा, तो मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं सेंड कर देता हूँ। तो दिन में वाईफाई यहाँ पे लग जाएगा तो तुम भेज दो वीडियोस, जो भी मेल मेरे को भेज देना जो भी है। कह रहे ABCD इज अ क्वाड्रेटल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD किसके इक्वल है? AD इक्वल है BC के। गिवन अभी AD is equal to BC, and angle DAB, this whole angle DAB is equal to angle CBA, ठीक है, पूरा का पूरा एंगल बराबर है, गिवन है। Now you have to prove one by one. Triangle ABD is, और देखो एक इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कॉन्वेंस चैप्टर दैट इज ट्राइंगल चैप्टर इज, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि वो बाकी के पार्ट्स ना उन्होंने सिपिसिटी लगाए होते हैं और कुछ नहीं। अभी खुद देख लेना। कह रहा है प्रूव करो कि ABD दैट इज दिस ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ABD, इसको प्रूव करो कि ये इसके कॉन्वेंट है BAC के, ठीक है। तो तुम्हें दिख सकता है कि इन दोनों ट्राइंगल में पहले तो ये दोनों साइड इक्वल है, गिवन है। तो पहले क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, AD is given equal to BC, that is given, रीजन देना है।
उसके बाद दिस एंगल देखो, ये इस पूरे ट्राइंगल में है, बिल्कुल है, और ये वाला इस पूरे ट्राइंगल में है, राइट, ये इस पूरे ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, कोई मेरे को इसका रूल बताया कौन से रूल से हो रहा है, ठीक है, ये भी गिवन है, कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हो रहा है। अब देखो AB दोनों में क्या है, देख सकते हो, वैसे भी AB BA AB एक ही बात है, तो AB दोनों में कॉमन है, तो कौन सा रूल लग रहा है बच्चों, बताओ जल्दी से, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है? सर एंगल साइड एंगल। दो एंगल हैं यहाँ पे, साइड्स हैं, देखो दो साइड्स हैं की, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ गई, साइड आ गई AB, यहाँ पे क्या आ गया, एंगल आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, साइड, तो कौन सा बन गया, देखो ना, वैसे भी साइड, एंगल, फिर साइड, तो क्या बन गया, SAS, तो कौन सा बन गया, बाय SAS, क्लियर है? तो बाय SAS triangle ABD will be congruent to triangle BAC। अब मुझे बताओ बाकी दोनों कैसे करेंगे हम, BD को AC के इक्वल, BD को AC के इक्वल कैसे होगा, गेस। BD और AC देखो जरा, हम ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी कर रहे थे अभी, ये और ये वाला BAC का, तो BD और AC तो यूनिक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, तो जब कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो कोई भी चीज इक्वल कर सकते हैं, तो बाय CPCT से BD इक्वल टू AC, सेकंड पार्ट डन। थर्ड वाला भी देखो, ABD ये रहा, ABD इक्वल टू BAC ये रहा, फिर से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, तो अगेन बाय CPCT। एक बार बस कॉन्ग्रुएंट करना, तभी मैंने कहा जितने लेंथी उतने इजी। क्लियर हुआ? यस सर। सबको यस गई? सर। तो स्क्रीनशॉट और नोट कर लो जो भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, आई कैन रिपीट इट अगेन, नहीं तो मैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, कह रहा है AD ऐसे परपेंडिकुलर AB और AD ऐसे, ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट AB के, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, शो करना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट करना मतलब साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये शो करना है नहीं? सामने आता है बच्चों इस लाइन से जो अभी मैंने दिखाया। यस सर। तो वी हैव टू शो CD बाइसेक्ट्स AB, ये मैं समझ लेना कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, एग्जाम में बहुत गलती करके आते हैं, इसलिए इस इंग्लिश को ढंग से पढ़ना है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, CD यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा AB को, तो AB साइड को, तो OB इक्वल टू OA शो करना है, ठीक है। तो अब देखो गिवन में लिख लेता हूँ, गिवन क्या क्या है पहले फिगर से जो मुझे दिख रहा है, डैश डैश का मतलब ये दोनों गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन है, और क्या गिवन है, राइट एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल A, दोनों क्या है 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूफ जो करना है मेरे को OB इक्वल टू OA, जो लाइन से मैं समझाऊं, ठीक है। तो अब तुम्हें पहले अगर इक्वल प्रूफ करना है तो पहले क्या शो करना होता है, डायरेक्ट इक्वल हो जाता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है। पहले वी विल शो व्हाट, दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्वेंट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट है, करना है तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC, कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू BC, ये रहा AD इक्वल टू BC गिवन है, AD इक्वल टू BC। उसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है।
अब 90 भी इक्वल है दोनों में, ठीक है, 90 इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है 90 डिग्री, और ये गिवन था। 3 चीजें चाहिए होती, तीसरी दिख ही नहीं रही। कोई तीसरी चीज बता सकता है मेरे को क्या है? दोनों ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल है नहीं, बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, कभी इनको कह दो। तीसरी चीज क्या है इन दोनों ट्राइंगल में जो मैं निकाल सकता हूँ? इज देयर एनीथिंग जो मैं देख सकता हूँ और कुछ इक्वल इन दोनों ट्राइंगल में? ये दो ही चीजें मिल पाए मेरे को तो। अब तुम्हें लाइन्स एंड एंगल्स का जो था कंसेप्ट वो यूज करना है। डू यू रिमेम्बर, अगर ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते थे। रीजन वाज वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? एंगल बताया था। तो यहाँ पे क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल DOA जो इक्वल है एंगल BOC के। तो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मुझे बताओ कोई कि रूल कौन सा बना है? ध्यान से सोचना बच्चों, ठीक है? रूल कौन सा? 3 रूल बता रखे मैंने, SAS, ASA और AAS, अभी तक जो हमने पढ़े। मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा लगेगा? AAS वेरी गुड, ठीक है। तो कौन सा लगेगा? AAS, क्योंकि यहाँ पे देखो A और S, ठीक है? तो AAS अलग है, वो बीच में नहीं है, अलग है। ऊपर भी देख सकते हो, A बीच में नहीं है, इन दोनों के अलग है S। तो क्या हो जाएगा? बाय AAS ट्राइंगल ODA विल बी कॉन्वेंट टू ट्राइंगल OBC। बस इतना ही करना था क्या? बताओ, आगे भी कुछ करना है? हमें प्रूव करना था OB इक्वल टू OA, तो कैसे कर दूं? बाय CPCT, OB इक्वल टू OA एंड वी आर डन। कितना इजी है, कुछ है इस चैप्टर में? बस कॉन्वेंट प्रूफ करते जाओ, CPCT लगाते जाओ। तो नीचे वाला ना ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। क्लियर अभी थर्ड क्वेश्चन, यस और नो? शुड आई रिपीट इट? So this is what you need to do. एक तो किसी के नंबर पे नोट कर देगा, तो मेक श्योर कोई भी ऑलरेडी जीरो ना हो। क्लियर है सर। क्लियर है। बाकियों को भी क्लियर है कि बच्चों को क्लियर है? बाकियों के ऊपर से जा रहा सर है? क्लियर है सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं फिर। नंबर कर दो। मेक श्योर जब भी आप खत्म कर दो ना, मतलब इसको अपडेट करना शुरू करो, तो सबसे नीचे जाके रोज है ना डिलीट कर दो सारी कंट्रोल। बाकी अगर तो और बाकी वो आपकी प्रैक्टिस। हां, स्कूल वाले फीस ले रहे हैं क्या? फुल फीस ले रहे हैं? यस सर ले रहे हैं, यस सर ले रहे हैं, पूरी फीस ले रहे हैं? यस सर। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। कह रहा है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। कितने ब्यूटीफुली लिखा है। ये L और M दो लाइन है जो पैरेलल हैं, फिर एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है P and Q जो इससे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा फिगर सा बन गया और इसको ज्वाइन कर दिया। कह रहा है शो करो कि ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल CDA, दिस ट्राइंगल। हमें ये शो करना है, बहुत ईजी है। देखो अब ध्यान से समझना, इधर दिखाता हूँ। हमें हमेशा 3 चीज चाहिए होती हैं जब हमें शो करना होता है, राइट? तो अगर मान लो ये है मेरे पास ऐसे, ये P और Q बनाया मैंने, इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ। और ये AC लाइन यहाँ से गई जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 6। तो अगर तुम्हें पता हो तो अगर ये दोनों पैरेलल होती हैं तो दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। रीजन क्या होता था बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन था। जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये और ये एंगल बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले के, क्योंकि यही तो क्वेश्चन उठाया मैंने। L और M को छुपा दो एक बार, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, ये तो क्लियर है। अगली चीज मान लो मैंने L और M को उठा लिया, L और M को,
ठीक है। अब फिर से AC इक्वल P और Q को भूल जाओ, ले लिया ऐसे, तो ये वाला एंगल भी ऐसे इसके इक्वल हो जाएगा। फिर से क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो होते हैं, ऐसे इंटीरियर मतलब अंदर, ऑल्टरनेट मतलब स्विच, तो मतलब ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज मिल गई सर, एंगल एक और एंगल। पर AC दोनों में कॉमन भी तो है, दोनों ट्रायंगल, देखो AC और AC, ये AC की बात है, तो तीन चीज मिल गई। अब मुझे बता दो कौन सा रूल लगा है, अगर इतना समझा। कौन सा रूल लगा है बच्चों, बताओ। Which congruency rule is applied here? Guess करो, गलत ही होगा ज्यादा फिर। Triangle ABC and triangle CDA, ठीक है। Angle CAB is equal to angle ACD, alternate triangle, अभी बताया, ACD रीजन alternate interior angle। फिर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल, अभी देखना तुम लोग एक गलती करते हो, वही बताऊंगा मैंने जानबूझ के लिखा है, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर। AC इज इक्वल टू AC, दैट इज कॉमन। अब जो है बच्चा क्या करता है, कहता है कि सर इसमें जो रूल लगा है वो कौन सा लगा है सर, AS लगा। देखो A और S, तो मैं कहूँगा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राइटिंग स्टाइल में मेरा डिफरेंट है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे। हमें इधर नहीं देखना होता है कौन सा देख रहे हैं, हमें फिगर में देखना होता है। तो फिगर में अगर देखेंगे तो A, फिर बीच में S, फिर अगेन A, तो ASA। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, कि मेरे कभी इस पे चले जाओ कि सर ने ऐसे लिखा था, तो ये वाला रूल लिखने पे नहीं होता है, जो फिगर में दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे साइड को, तो वरना बीच में हो जाती साइड तो तुम्हें डायरेक्ट दिखता। तो क्या लिखूंगा, बाय ASA ट्राइंगल ABC इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल CDA। समझ आया भैया? कोई Yes, डाउट है sir. तो पूछो। Shall I repeat it या फिर आगे मूव ऑन करें? सर आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 1 से लेके हमने कहाँ तक कर लिया, 4 तक कर लिया। ठीक है, अब एक नया वर्ड है जो तुम्हें समझा रहा हूँ। The word is equidistant. Equidistant, equ मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस। मान लो मैंने कहा ये पॉइंट है, 3 पॉइंट है ABC, AB जो है AC के इक्वल है, तो मैं कहूंगा B और C जो पॉइंट है वो A से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे, वैसे कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। समझ आया इक्वी डिस्टेंट क्या होता है? यस सर। बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 5 में देखेंगे, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। BP is perpendicular to BQ, ठीक है, वो तो दे ही रखा है। शो दैट ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल कॉन्वेंट ट्राइंगल AQB के, ठीक है। सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे, और सेकंड पार्ट तुम्हें पता ही है कहाँ से होता है, सिटी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इसमें आप देखते हैं क्या क्या दिख रहा है हमें। सबसे पहले ये दोनों एंगल दिख रहे हैं इक्वल, जो दे रखे हैं, PAB इक्वल टू एंगल BAQ, या फिर QAB की बात है, BAQ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था, गिवन है। उसके बाद ये दोनों 90 गिवन है, क्या गिवन है, एंगल Q इक्वल टू एंगल P 90 गिवन है। उसके बाद देखो ये तीसरी चीज, ये तो 90 हो गया, ये एंगल हो गया। तीसरी चीज कहाँ से होंगे, दोनों में देखो कॉमन, AB कॉमन है दोनों का, AB AB
ए बी इक्वल टू ए बी। अब जल्दी से मुझे रूल बता दो भाई, कौन सा रूल लग रहा है इसमें। विच कॉन्वेंसी रूल इज अप्लाइड नाउ? यस करो, देखो फिगर में ध्यान से। एक ट्राइंगल को पकड़े करो, दोनों नहीं, एक ट्राइंगल को देखो, उसी में देखो क्या क्या दिख रहा है। कोई सा रूल नहीं है। यहाँ पे 90 है, एंगल है और फिर यहाँ पे साइड में साइड है। जब ऐसे हो एंगल एंगल और साइड, 90 छोड़ो अभी, ये देखो एंगल एंगल और साइड, क्योंकि 90 90 है तो बराबर तो है ना एंगल, तो ए ए एस से हो जाएगा। तो बाय ए ए एस ट्राइंगल ए पी बी विल बी कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। समझ आया भाई? अब क्या करना है, सेकंड पार्ट, बीपी इक्वल टू बी क्यू या फिर बी इज इक्विडिस्टेंट, एक ही बात होती है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन है। तो बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो इसको और इसको कैसे कर देंगे इक्वल, सेकंड पार्ट को बाय सीपी सी टी, बीपी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि इन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। समझ आया भाई क्वेश्चन नंबर 5 तक? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं किसी को doubt। तो मैं तुम्हारा आज के लिए इतना ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादा खिंच जाएगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक रिपीट रिवाइज कर लेना, ठीक है? और जैसे ही वाईफाई लगता है तो जिनको वीडियोस चाहिए मेल कर देना मेरे को, अपनी व्हाट्सएप आईडी, सॉरी मेल आईडी, मैं वीडियोस मेल कर दूँ, ठीक है? चलो, टेक केयर।